नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हैं? मैं सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग जो है पौधों में जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। जनन की विधियाँ, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जनन की विधियाँ, जिसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में, पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। हमने जो है उसमें मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वर्धी प्रजनन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो आज जो है हम लोग पौधों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे बच्चे, हर बार की तरह आपको क्या करना है, ध्यान से क्लास को सुनना है, अच्छे से आपको जो है क्लास की तरफ बैठना है। तो बच्चों, आज हम पौधों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो हम सबको पता है कि जैसे कि जो है लैंगिक जनन में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है, और यह पौधों में निषेचन की प्रक्रिया से पूरा होता है। ओके, अब जो है हम देख सकते हैं कि जब हम पौधों में जनन के बारे में यानी लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें जो है दोनों, है ना, नर और मादा जनकों की, दोनों की क्या होना चाहिए, दोनों की भागीदारी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी और बातें देख। एक सामान्य पुष्प में चार मुख्य भाग होते हैं। ओके, उन भागों के बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाह्य दल, दल पुंकेसर जिसको जो है नर जननांग कहते हैं, और स्त्री केसर जिसको जो है हम लोग मादा जननांग कहते हैं, यानी मादा जनन का अंग। ओके, और पुंकेसर यानी पुरुष, इस तरह याद रख लीजिए, नर जननांग। ओके, कुछ पौधे जैसे कि गुड़हल द्विलिंगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नर और मादा जननांग एक ही फूल में होता है। ओके, जब हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं, गुड़हल की बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं जो गुड़हल का जो फूल है वो कैसा होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी यानी कौन से होते हैं बताइए, जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही फूल में होते हैं। ओके, अगर हम जो है एक लिंगी फूल कहेंगे तो क्या होगा, एक लिंगी जिसमें केवल या तो नर होगा या तो यानी या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, दोनों में से एक होगा अगर एक लिंगी होगा। या फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी जिसमें जो है दोनों जो है फूल शामिल, यानी दोनों नर और मादा दोनों जननांग एक ही फूल में होते हैं। अन्य पौधे जैसे पपीता और मक्का एक लिंगी होते हैं। ओके, क्योंकि उनके नर और मादा जननांग अलग अलग फूलों पे होते हैं। तो जो है हम पपीता की बात करें, मक्का की बात करें, ओके, या फिर कद्दू की फूल की बात करें, इन सब में क्या होता है, जो है दोनों एक लिंगी होते हैं, इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग फूलों पर होते हैं। ओके, तो जो है आप इसको सही से याद कीजिए। चलिए, अब जो है हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लैंगिक प्रजनन यानी लैंगिक जनन के बारे में अभी जो है चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनक, ओके याद रखिएगा, जिसमें दो जनक नर और मादा एक नए जीव का निर्माण में भाग लेते हैं। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही यानी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि दो जनक नर और मादा एक नए जीव के निर्माण में भाग लेते हैं। ओके, इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलयन यानी निषेचन होता है, जिससे एक युग्मनज बनता है।
ओके, जिससे कि एक नन्हा सा नया सा क्या बनेगा, आगे बढ़कर एक नन्हा सा पौधा बनेगा जो विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इतनी बातें आपको जो है पता लग गया किस तरह से पौधों में जो है लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। ओके, और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, और एक लिंगी और द्विलिंगी फूल जो है यानी पुष्प जो है किसे कहते हैं। चलिए, अब जब हम इसकी बात करते हैं, जब हमने एक लिंगी द्विलिंगी फूलों की जब बात किया है, तो हमें हमें क्या करना है, हमें जो है एक चीज को ध्यान से देखना है। ओके, चलिए, तो देखिए बच्चों, यहां पर गुड़हल का जो फूल है ना, सबको दिखाई दे रहा है गुड़हल का फूल। ओके, चलिए, तो जो गुड़हल का जो फूल है, जब हम देख रहे हैं इसके एक एक भागों को जो है आपको क्या करना है, एक एक भागों को आपको पहचानना है। ओके, कि कौन कौन सा भाग जो है कहाँ कहाँ पर होता है। तो जब हम द्विलिंगी बातों जो है इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आप एक एक भाग देख रहे हो, पुष्प के एक एक भाग है ये। ओके, पुष्प के जो है एक एक भाग है, और इन भागों को जो है हम लोग चित्र में भी अलग से समझेंगे। सबसे पहले यहां जरा समझ लेते हैं। ओके, तो ये जो भाग है, ये है इसका, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद जो है ये जो भाग है, ये है पुंकेसर, है ना, ये कौन सा भाग है, पुंकेसर, जिसको जो है स्टेमन कहते हैं। ओके, तो हम लोग इस तरह से पुष्प के अलग अलग भाग को जो है इसमें निकाल सकते हैं। अगर गुड़हल का फूल मिला तो आप इस तरह से अलग अलग भागों में इसको बांट सकते हैं। अब ये देखिए जो लंबा सा जो भाग है, ओके, ये इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, यानी स्टाइल कहते हैं। ओके, तो एक एक भागों को क्या करना है मेरे बच्चों को, सभी को जो है सही से पहचानना है, कौन कौन से भाग एक फूल में होते हैं। अब देखिए ये जो सबसे रंगीन जो भाग है ना, सबसे रंगीन जो भाग है, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो क्या है बच्चों, इसकी पंखुड़ी है। ओके, और ये जो है हम बहुत अलग अलग रंगों में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके जो है पेटल। ओके, यानी इसकी जो है पंखुड़ी हमें देखने को मिलता है। अब ये देखिए जो बाहरी भाग है, जिसको बाह्य दल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाह्य दल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो भाग है फूल का, गुड़हल के फूल का, ये कौन सा भाग है बच्चों, ये जो है अंडाशय है। कौन सा भाग है, अंडाशय है। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा कौन कौन से भाग है, और किस तरह से हम एक एक पुष्पों के अलग अलग भागों को जो है किस तरह से जो है अलग कर सकते हैं। यस, मेरे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र सब भेजा हुआ है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ओवरी, यानी इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ओवरी है ये। ओके, अब हम लोगों ने ये जो है फूलों के एक एक भागों को देख लिया, स्टेमन है ना, पुंकेसर। ओके, फिर जो है ओवरी, ये देखो इसे अंडाशय कहते हैं। फिर हमने सेपल देखा जो बाह्य दल होता है। ओके, फिर स्टिग्मा देखा जिसको जो है वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर हमने पेटल देखा जो पंखुड़ी होता है, और वर्तिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, एक ब्लेड लेना है, और इस ब्लेड से क्या करेंगे हम लोग, इस फूल को जो है यहां से बीच में से क्या करना है बच्चों, इसको काट देना है। ओके, अब जब हमने काट दिया तो हमें जो है इस तरह का भाग दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, इसको क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, यानी ये कौन सा है, स्त्री केशर। ओके, कौन सा है, स्त्री केशर। तो हमने इसमें स्त्री केशर देख लिया। ओके, अब देखिए ये जो भाग है ये कौन सा है, ये पुंकेसर है, स्टेमन कहते हैं जिसको, पुंकेसर भी है। अब ये जो है इसके क्या है, इसके ओवल से, यानी इसके बीजांड है, यानी इसके बीज है। ओके, ओव्यूल्स है।
तो अब मुझे बताइए, इस पुष्प में हमने जो है स्त्रीकेशर भी देखा, पुंकेसर भी देखा। तो ये फूल कैसा है? यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी है, या बाइसेक्सुअल जो दो लिंगी या उभयलिंगी है? जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए। ये फूल कैसा है? एक लिंगी है, दो द्विलिंगी है? कैसा फूल है मुझे बताइए जल्दी जल्दी। यस बताइए आप लोग, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बता रहे हैं आंसर। ओके, बताइए मुझे। बिल्कुल, ये जो है कैसा है? द्विलिंगी है, क्योंकि इस पुष्प में हमने दोनों भाग को देखा है। ओके, ये कैसा पुष्प है बच्चों? ये यस बी खरादना से जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही। ओके, ये जो है द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। ओके, तो इसको चलिए, आप लोगों ने जो जवाब दिया इसके लिए बहुत जोरों शोरों से तालियां भी मिली ना आप लोगों को। ओके, चलिए अब हम लोग जो है एक और फूल के बारे में देखते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं? एक और फूल के बारे में जो है देखते हैं। तो आप लोग जो है आप उसके लिए भी रेडी रहिए। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? ये जो कद्दू का फूल है ये ले लेते हैं। ओके, किसका फूल ले रहे हैं? जो कद्दू का जो फूल है, पंपकिन का जो फूल है, ये देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना? तो इसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसका जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका पेटल देख रहे हैं, यानी इसका जो है दल है ये, है ना? फिर जो है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें जो है पेटल के बाद हम क्या देख रहे हैं? स्टेमन देख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? जो है स्टेमन देख रहे हैं। ओके, तो हमने कद्दू के फूल में जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? ये देखिए स्टिग्मा एंड स्टाइल है। ओके, अब ये जो है सेप्टल है, जो बाह्य दल है। और यहाँ पर ये क्या है? इसका ओवरी है। ओके, तो हमने जो है इस एक फूल में क्या देखा? स्टिग्मा एंड स्टाइल देखा, पेटल देखा, सेपल देखा, और जो है इसकी ओवरी देखा। यानी सभी जो है हमने इसमें देखा, यानी ये जो पुंकेसर में ही हमने क्या देखा? दो भागों को देखा। अब चलिए, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं। ओके, इस फूल को भी हमें क्या करना है? बीच में से इस तरह से काट देना है। चलिए, अब देखिए, ये देखो, ये यहाँ पर कौन सा भाग है? ये जो यहाँ तक का जो भाग है, ये जो है यहाँ पर पिस्टिल है, यहाँ पर। ओके, पिस्टिल है यानी श्रीकेशर है। और ये क्या है? इसका ओव्यूल्स है, यानी अंडाशय है। तो इस फूल में जो है हमें सिर्फ एक ही भाग देखने को मिला, है ना? इस फूल में जो है हमें कितने भाग देखने को मिला? एक ही भाग देखने को मिला। तो अब मुझे बताइए, ये यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी फूल है, या बाइसेक्सुअल दो लिंगी फूल है? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे आंसर। यस, हमारे यूपीएस डोमेला के बच्चों का जवाब आ चुका है। बाकी मुझे बताइए सभी जल्दी जल्दी। यस बताइए बच्चों, सीएस लतिया से, फटूपुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के सभी बच्चे मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए। यस, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने दे दिया है। डोमेला के बच्चों का जवाब आ चुका है। और आप सबने जो है इसको बताया है एक लिंग। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही से जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने जो है इसका जवाब दिया है। तो बच्चों, हमें क्या करना है? इसी तरह से जो है हमें सारे सारे बातों को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। और आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र सब बना रखे हैं कि यूपीएस वर्तरा कला के नमन, उजाला, मुस्कान, ऋतिका, छाया ने बहुत, और शिवांगी ने बहुत बढ़िया चित्र बना रखा है। हमारे वर्तरा कला चिराव गांव के बच्चों ने। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको जो है चित्र को बनाना है। और आपको जो है, और हमारे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने जो है पुष्प के भागों का बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चित्र बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। और सारे चित्रों को जो है आपने अच्छे अच्छे तरीके से बना रखा है, बहुत बढ़िया। ओके, इसको जो है आपको क्या भी करना है बच्चों? इसको जो है आपको अच्छे से याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। चलिए, हमारे यूपीएस बहाव के कृतिका, श्रेया, वंशिका, शीतल सभी ने चित्र बना रखे हैं। ओके, बहाव के बच्चों ने,
चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भेजा हुआ है। आज जो है बच्चों एमसीक्यू नहीं होगा, अगले क्लास में होगा। ओके, चलिए, मैं आप लोगों के चित्रों को अभी तक देख रही थी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, एक सामान्य पुष्प में चार मुख्य भाग होते हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, पुंकेसर हमने आपको बताया नर जननांग, ओके, और स्त्री केसर जो मादा जननांग है। कुछ पौधे जैसे गुड़हल द्विलिंगी होते हैं, अभी हमने देखा है ना, अभी हमने देखा जो गुड़हल है उसमें दोनों नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, तो ये द्विलिंगी होते हैं क्योंकि उनके नर और मादा जननांग दोनों ही एक ही फूल में होते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। अन्य पौधे जैसे पपीता, मक्का एक लिंगी है क्योंकि उनके नर और मादा जननांग अलग अलग फूलों में होते हैं। चलिए, अब पुष्प जो है पौधे का क्या है, प्रजनन अंग होता है। पुष्प जो है पौधे के कौन सा अंग कहा जाता है, पुष्प को जो है पौधे का प्रजनन अंग कहा गया है। ओके, यस, हमारे जो है कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने पूरे डायग्राम सब भेजा हुआ है। कोटवा के सीएस विद्यालय कोटवा के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से सभी ने डायग्राम भेजा है। सीएस विद्यालय कोटवा के आरोही आरोही ने भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, यस, तो ये हो गया आपको पता, पौधे का प्रजनन अंग जो है पुष्प होता है। यह विभिन्न भागों से मिलकर बने होते हैं और इसके अलग अलग काम होता है। तो पुष्प की संरचना चार मुख्य भागों में बटी होती है। बाह्य दल, आमतौर पर अभी देखिए बाह्य दल हमने देख लिया है ना, ये डायग्राम आप लोगों ने बना भी रखा है, इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये है बाह्य दल। कौन सा दल है बच्चों, बाह्य दल है। तो बाह्य दल आमतौर पर हरे और पत्ती जैसे होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब फूलों को आप देखते हो तो उसमें एक बाह्य दल दिखता है आपको, जो कैसा लगता है, एकदम पत्ती की तरह। आप पहले सोचते हो पत्ती है, लेकिन नहीं। ओके, ये जो है पुष्प के बाहरी हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जो है इसका बाह्य दल कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा और प्रकाश संश्लेषण है। ओके, इसका जो मुख्य कार्य है ये क्या करता है, सबसे पहले तो सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साथ देता है। तो ये सभी जो है बाह्य दल का कार्य है। ओके, यूपीएस डोमेला के बच्चों ने, सीएस खरादना के बच्चों ने, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम सब बना रखा है। यहां तक जितनी बातें बताई मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बोलिए। ओके, नहीं है तो हम लोग दोबारा समझाएंगे। सीएस लतिया, सीएस मरई, बेंजिंगदापुर, सीएस कुसमुरा के बच्चे, सभी बच्चे, ओके, वेरी गुड, सभी बच्चे जो है बहुत ध्यान से बैठे हुए हैं। खरातना के बच्चे, यूपी हमारे कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने यस बोल रखा है, क्लियर है। बाकी भी सभी आप जो है बताइएगा मुझे। यूपी स्तरी के बच्चों ने भी यस बोल रखा है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, तो हमने बाह्य दल के बारे में देखा। अब दल, ये देखिए दल, हर पुष्प में क्या होता है बच्चों, एक दल होता है ना, यानी आमतौर पर रंगीन होते हैं। ये कैसा होता है बच्चों, आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, रंगीन होता है। और कैसा होता है, कीटों को, आपने देखा है ना पुष्प के ऊपर कीट जो है आकर बैठते हैं, देखा है सभी ने। कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, जिससे उनकी संख्या और रंग हर फूल में अलग अलग होता है। जैसे गुड़हल में लाल, केनर में पीला, यानी जो है सब जो है हमें किस तरह का देखने को मिलता है, अलग अलग जो है रंग देखने को मिलता है। आमतौर पर दल जो है रंगीन होता है। ओके, आमतौर पे दल कैसा होता है बच्चों, रंगीन होता है। कीटों और परागण के लिए क्या करते हैं वे, क्योंकि वो रंग हम भी आकर्षित हो जाते हैं है ना फूलों के रंग को देखकर, और जिससे कि उनकी संख्या और रंग हर फूल में अलग अलग होता है। जैसे कि आप जितने फूल देखेंगे उनमें अलग अलग क्या देखने को मिलता है, रंग होता है। मेरे बच्चे ये भी बताइएगा, आपको सबसे
पसंद कौन सा फूल है? ओके, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। यस, हमारे जो है कि यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने, सोनू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चित्र पुष्प का बाह्य दल यानी पुष्प की संरचना बना रखा है, बहुत सुंदर है। ओके, इसी तरह से आप इसको याद भी कर लीजिए। यस, यूपीएस डोमेला के बच्चों ने गुड़हल बोल रखा है। ओके, बाकी भी मुझे बताइएगा कौन सा पुष्प आपके बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर से ही आपको पता लग जाएगा स्त्री अंक। पुंग यानी पुरुष, याद कर लीजिए इसको, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। पुंकेसर यानी पुरुष। ओके, पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। पुंकेसर जो है पुष्प का नर भाग है। ये देखिए पुंकेसर देख रहे हो, ये इसको चित्र को बनाकर प्रैक्टिस करना है आप सभी को। ओके, पुंकेसर जो है कौन सा है, कौन सा भाग है? पुष्प का नर भाग है। ओके, पुष्प का कौन सा भाग है बच्चों? पुष्प का नर भाग है, जो तंतु और परागकोश से बना होता है। जिसमें क्या होते हैं, ये देखिए परागकोश देख रहे हो, ये देखो तंतु है, जिसमें क्या होते हैं, ऊपर आपने से पीला पीला हल्का सा पाउडर जैसे देखा होगा, जिसमें पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ओके, हमारे यूपीएस संगत के बच्चों को सूरजमुखी का फूल पसंद है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों को रोज, लोटस और जो है रोज और लोटस पसंद है। बहुत बढ़िया। ओके, और हमारे बच्चों ने जो है, बहुत संगत के बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे तरीके से डायग्राम्स भी सभी ने भेज रखा है। घोरकला के भोरकला के बच्चों को रोज यानी गुलाब का फूल पसंद है। हमारे राम भरव स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, गुड़हल का फूल पसंद है। बहुत ओके, आप सबको जो है अलग अलग तरीके के फूल सभी बच्चों को पसंद है। चलिए, भोरकला के बच्चों को रोज पसंद है। हमें भी जो है अलग अलग तरीके के फूल सभी बच्चों को, यानी फूल सभी सुंदर होते हैं, लेकिन कई फूल ऐसे होते हैं कि हम क्या होते हैं, बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो नर भाग पुंकेसर जो तंदु, और इस चित्र को आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। ओके, अगले बार आप मुझे ये दिखाओगे पुंकेसर किस तरह से होता है। स्त्री केसर का भाग देखिए कैसा होता है। तो जो तंदु और परागकोश से बना होता है, जिसमें परागकण होते हैं। अब हम स्त्री केसर की बात करते हैं। पुष्प का मादा भाग है। ओके, जो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। ये देखिए स्त्री केसर का भाग है ना, अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, इन सभी से मिलकर जो है कौन सा भाग बना होता है? बताइए, स्त्री केसर। ओके, इस बात को आपको जो है अच्छे से अभी से कौन कौन से भाग इसके अंदर आते हैं, इसको जो है अभी से आपको पढ़कर अच्छे से याद करना है। क्लियर है? तो हमने देखा पुंकेसर नर प्रजनन अंग तंतु यानी एक धागे जैसी संरचना होती है, जो परागकोश को क्या करता है, सहारा देता है। ये देख रहे हो, ये जो तंतु है पुंकेसर का, ये किसको सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है? परागकोश को सहारा दे रहा है। अब जो है परागकोश तंतु के सिरे पर मौजूद जो है फुला हुआ भाग है, देख रहे हो, परागकोश जो है तंतु के इसमें मौजूद ऊपरी फुला हुआ भाग है, जो पराग कणों का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? पराग कणों का उत्पादन करता है। अब पराग कण क्या है? पराग कोश में पाए जाने वाले छोटे चूर्ण जैसे कण। अगर आप फूलों को छुओगे, उसके ऊपर का जो है भाग को जब छुओगे, तो कुछ पीला सा हल्का सा चीज आपके हाथों में लग जाता है ना। वो क्या है? वो जो लग जाता है वो जो है परागकण है, जो कहां पर होता है बच्चों? इस पराग कोश में होता है, पुंकेसर में होता है, याद रखिएगा। तो पराग कोश में पाए जाने वाले छोटे चूर्ण जैसे कण जो परागण में मदद करते हैं। ओके, परागण में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। और स्त्री केसर हमने देखा, मादा प्रजनन अंग, अंडाशय, नीचे का फुला हुआ भाग है ना। ये देखिए अंडाशय, ये क्या है बच्चों? नीचे का
फुला हुआ भाग है। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे फुला हुआ सा भाग है। इसे क्या है, ये क्या है, अंडाशय है। ये वर्तिकाग्र है। ये जो है डंठल जैसा वर्तिका है। और इसके अंदर क्या है, बीजांड है। ओके, अंडाशय आपने देख लिया। अब वर्तिका जो है, ये देखिए वर्तिका क्या है, अंडाशय से जुड़ी नली जैसी संरचना। देख रहे हो, वर्तिका अंडाशय से जुड़ी नली जैसी संरचना। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका के ऊपर की और फुली हुई संरचना, वर्तिकाग्र। तो इसको जो है लिखकर आपको प्रैक्टिस करना है। एक एक भागों को आपको जो है क्या करना, नामांकित करना है और पढ़ना है। तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो वर्तिकाग्र के यानी वर्तिका के ऊपर की ओर फुली हुई संरचना, जहां पर परागकण क्या करते हैं, पहुंचते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है मेरे सारे बच्चों को? सभी ने यस बोल रखा है। भोरकला के बच्चों ने, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुबपुर, डोमेला, सभी बच्चों ने यस बोल रखा है। ओके, जिनको क्लियर नहीं है वो भी बताइएगा हमें। लतिया के बच्चों ने, नथुपुर के बच्चों ने, सभी ने यस बोल रखा है। चलिए अब हम देखते हैं परागण क्या है, यानी पॉलिनेशन। परागण क्या है? तितलियां और मधुमक्खियां फूलों के परागण में सहायक होते हैं। आप देख रहे हो ना, मधुमक्खियां तितलियां सब आकर क्या करते हैं, फूलों में बैठे रहते हैं और ये जो है उनमें परागण में सहायक होते हैं। ये कीट फूलों पर मकरंद, हमने पढ़ रखा है, शहद को क्या करते हैं, चूसने के लिए बैठते हैं। वे फूलों से शहद को इकट्ठा करते हैं, है ना, चूसते हैं। जब वे फूलों पर बैठते हैं, देखिए जब वो बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूलों के परागकण उनके पैरों में, ओके, और पंखों में चिपक जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं, ये जो है, जो भी तितलियां हो, मधुमक्खियां हो, ये फिर एक फूल से दूसरे फूल में जाकर या दूसरे पौधे में जाकर बैठते हैं। इस प्रकार जब वे एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं तो अनजाने में परागकणों को स्थानांतरित कर देते हैं। ओके, यानी एक फूल से बैठे दूसरे फूल में गए, वहां पे स्थानांतरित हो गया, जिससे परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब देखिए दो प्रकार के होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण क्या होते हैं, ये जरा देख लेते हैं। स्वपरागण, इस प्रक्रिया में एक ही फूल के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में यानी पौधे के उसी फूल में जो है जाकर गिरते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, फूल के जो है वर्तिकाग्र में वो स्थानांतरित हो जाता है। और दूसरा परपरागण, यानी इस प्रक्रिया में एक फूल के परागकोश से परागकण हवा, पानी या कीटों की सहायता से किसी बाहर के फूलों में जो है स्थापित हो जाते हैं। तो बच्चों ये समझ में नहीं आया तो हम एक और बार समझाएंगे, क्योंकि अभी जो है हमारा समय हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।